जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। क्या पूछा गया है? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 2 अक्टूबर 1950। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। कब? तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? सबसे आसान प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, निश्चित है, इसलिए सभी प्रश्नों को याद करना है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है? क्या पूछा गया है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ। तो बताएंगे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा गंगोत्री। क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री। और आप पूछेंगे कि सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपके एग्जाम से पहले हम 1000 प्रश्नों का जो है शार्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाले हैं। तो चैनल जरूर ज्वाइन करके रखना है ताकि जब हम पीडीएफ प्रोवाइड करवाएं तो उनका रिवीजन कर लें और फिर जाए एग्जाम में, ताकि एक भी प्रश्न आपसे गलत ना हो। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, शेर, घोड़ा या फिर बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आप सभी को पता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बाघ। क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। याद रखेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था किसने? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? आपको पता है 75 जिले हैं। कितने? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? याद रखेंगे 75 जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? क्या पूछा गया है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा गया है झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद या फिर आगरा। तो उत्तर मध्य जब पूछा जाएगा, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये प्रयागराज में है। कहां पर? तो प्रयागराज में। एक प्रश्न आपके लिए है, क्या बताना है कि उत्तर पूर्व का रेलवे मुख्यालय कहां स्थित है? तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 85, 75, 70 या फिर 90। तो आपको याद रखना है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो 85 शब्द हो जाएगा। कितने? तो संविधान की प्रस्तावना में 85 शब्द हैं। कितने हैं? तो 85 हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी या फिर कानपुर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा कानपुर। क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कानपुर हो जाएगा। याद रखेंगे। पूछा जाए किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी हो जाएगा। क्या होगा? तो गंगा नदी हो जाएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है किसने? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। पूछा जाए सरोजिनी नायडू,
तो ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी कौन, तो महिला, याद रखेंगे। अगला है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किससे? तो मुंडक उपनिषद राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे। और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है यूपी का राज्य पशु क्या है? नीलगाय, बाघ, हाथी या फिर बारहसिंघा। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा हो जाएगा। पुलिस का आपातकालीन नंबर क्या है? आपको पता है 112 हो जाएगा पुलिस का आपातकालीन नंबर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार क्या, तो याद रखेंगे राजस्थान होगा। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछ लेगा तो अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा और क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान होगा। अगला है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपको पता है 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगर मूल संविधान की बात करेंगे तो 8 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला है वंदे मातरम किसने लिखा है? प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने लिखा है? तो वंदे मातरम लिखा है। किसने लिखा है वंदे मातरम? वंदे मातरम लिखा है किसने? तो याद रखेंगे वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, घाघरा या फिर गोमती? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। क्या? तो राइट आंसर होगा गंगा। अगला है भारत की संसद के कितने सदन हैं? भारत की संसद के कितने सदन हैं? आपको बताना है कि भारत की संसद के कितने सदन है? 1, 3, 4 या फिर 2। आपको पता है कि राज्यसभा और लोकसभा कितने हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। कितने? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ? 1920, 42, 30 या फिर 19? तो बताएंगे कि दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ। दांडी मार्च की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। कब? तो दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? 1930 इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री? तो जब बात होगी कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है, भारतीय संविधान का संरक्षक हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, और आप लोग कहेंगे कि बहुत इजी है, बहुत इजी है। अभी आपने यूपीएसआई का पेपर देखा होगा, अभी आपने यूपीएसआई का पेपर देखा होगा। जो इजी इजी कह रहे थे उन्हीं का जो है बेड़ा गर्क हुआ है, क्योंकि आप इजी प्रश्न पढ़ते नहीं हैं और जब एग्जाम में इजी प्रश्न पूछा जाता है फिर आप गलत करके आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कठिन प्रश्नों को ना देखें, जरूर देखिए, लेकिन आप सरल प्रश्नों से भी रूबरू हो जाएं, ताकि जब इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएं फिर आप जो है परेशान ना हो, उनका आंसर सही करके आए। इसीलिए आपको सभी प्रश्नों को देखना है, और आप कह रहे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना करके रखी है, जाइए और आप उन सभी प्रश्नों को देख लीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा, बस मेहनत आपको करनी होगी, एक एक प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना होगा ताकि याद हो जाए और फिर एग्जाम हॉल में जाएं तो फिर गलत न करके आए। इसीलिए आपको सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, और इस वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को शामिल किया है, बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। अंत में कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न आपसे से कम आपके 45 प्रश्न सही होने चाहिए इस प्रैक्टिस सेट से, तो अंत में जरूर कमेंट करिएगा। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी हो जाएगा क्या? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस हो जाएगा। क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो हो जाएगा ये क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस हो जाएगा। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। कब हुई? तो 1885 में कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 में एवो ह्यूम ने की। किसने की? तो एवो ह्यूम ने की। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ?
तो 1915, 1920, 1919 या फिर 1930 में। बात जब होगी जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो 13 अप्रैल 1919 को, कब? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कहां पर है जलियांवाला बाग? तो ये अमृतसर में है। कहां पर है? तो अमृतसर में है। जरूर याद करेंगे, गलती नहीं करेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब, आम, केला या फिर अंगूर? तो भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम। क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, जिसको आप अभी प्रयागराज के नाम से जानते हैं, कानपुर। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928, 1935, 1919 या फिर 42 में? आपको पता है कि साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। काकोरी कांड किस राज्य में हुआ था? काकोरी कांड किस राज्य में हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान में? तो काकोरी कांड आपको पता है उत्तर प्रदेश में। कहां पर हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या जब पूछी जाएगी तो कंफ्यूज नहीं होना है। कितने हैं? तो 6 हैं। पहले कितने थे? तो 7 थे। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया, इसलिए अब कितने बचे? तो 6 ही बचे। अगला है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, बरगद या फिर आम? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा क्या? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा। क्या? तो बरगद हो जाएगा। याद रखेंगे। गीता का उपदेश किसने दिया? गीता का उपदेश किसने दिया? रामकृष्ण, बुद्ध या फिर महावीर? तो गीता का उपदेश दिया किसने? तो कृष्ण ने। किसने? तो गीता का उपदेश दिया कृष्ण ने। किसने दिया? तो गीता का जो उपदेश दिया ये कृष्ण ने दिया। याद रखेंगे। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? तो 1853 में। कब? तो भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? तो 16 अप्रैल 1853, मुंबई से ठाणे के बीच में। कब? तो 16 अप्रैल। कब? तो याद रखेंगे 16 अप्रैल। कब हो जाएगा? तो 16 अप्रैल 1853 में। कहां पर? तो मुंबई से ठाणे हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, आगरा या फिर झांसी में? तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्या पूछा गया है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा लखीमपुर खीरी। क्या? तो लखीमपुर खीरी। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 20, 22, 24 या फिर 26? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां। कितनी? 24। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, ऐ मेरे वतन के लोगों? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। क्या? तो भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लाल किला कहां स्थित है? लाल किला कहां स्थित है? तो लाल किला स्थित है कहां पर? तो दिल्ली में। कमेंट करके बताइए कि लाल किला किसने बनवाया था। देखते हैं किस किस को पता है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग, कृषि, परिवहन या फिर शिक्षा? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध है कृषि से। किससे? तो हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा कृषि से। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? महात्मा गांधी, पिंगले वेंकैया, नेहरू या फिर पटेल? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। अगला है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई? तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है कहां पर? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। कहां पर? तो मुंबई में। रामायण के रचयिता कौन है? तुलसीदास, वाल्मीकि, कालिदास या फिर व्यास? तो आपको पता है कि रामायण की रचना की किसने? तो संस्कृत में की थी। किसने? तो वाल्मीकि ने। रामायण की रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि हो जाएगी। भाषा आपसे पूछा जाए तो संस्कृत। आपसे पूछा जाए रामचरितमानस किसने लिखा है? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। भाषा पूछ ली जाए तो अवधि है। अगला है, महाभारत के लेखक कौन है? कालिदास, तुलसीदास, व्यास या फिर वाल्मीकि? तो महाभारत के लेखक व्यास हैं। कौन? तो व्यास। तुलसीदास हमने बताया रामचरितमानस, वाल्मीकि का हमने रामायण बताया। क्या? तो रामायण। तुलसीदास रामचरितमानस, तुलसीदास रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और महाभारत व्यास हो जाएगा। कुतुब मीनार कहां स्थित है? आगरा, दिल्ली, जयपुर या फिर लखनऊ? तो कुतुब मीनार की बात होगी। क्या होगी बात? तो कुतुब मीनार। कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। कहां पर? तो कुतुब मीनार दिल्ली हो जाएगा। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935, 1947, 1950 या फिर 1920 में? तो भारत में
रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना 1935। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? 2010, 2014, 2016 या फिर 12 में? तो स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? स्वच्छ भारत अभियान की बात होगी तो 2014 हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो 2014। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस क्षेत्र से जुड़े थे? साहित्य, विज्ञान, राजनीति या फिर खेल? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये विज्ञान से जुड़े थे। क्या थे? तो ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अगला है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर कोलकाता? तो इंडिया गेट की बात होगी तो इंडिया गेट जो है ये दिल्ली में स्थित है। कहां पर? तो दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, जयपुर या फिर लखनऊ? तो ताजमहल की बात होगी तो ताजमहल आगरा में स्थित है। कहां पर? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। अगला है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख की बात होगी तो राइट आंसर लगाएंगे प्रधानमंत्री। कौन? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस की बात होगी तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है कब? तो 15 जनवरी को। कब? तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।